नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्यूटर क्लास। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें कितने तरह के व्यूज होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के अनुसार फ्रेम कैसे सेट करें, पावर पॉइंट काम कैसे करता है, इसमें डिजाइन्स कैसे बनते हैं, एनिमेशन कैसे काम करता है और आखिर में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। दोस्तों, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं जिन्हें लोगों को दिखाकर समझाना होता है। पावर पॉइंट की मदद से हम इंफॉर्मेशन को बड़े आसानी से और अच्छे तरह से लोगों को दिखाकर बता सकते हैं। यह वैसे ही काम करता है जैसे सिनेमा घरों में बहुत बड़ी भीड़ को पर्दे पर सिनेमा दिखाया जाता है। MS पावर पॉइंट के जरिए आप आसानी से डिजाइन्स बना सकते हैं, इमेजेस और शेप्स के स्टाइल को बदल सकते हैं, विजुअल इफेक्ट के जरिए अपने ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर बनाए रख सकते हैं और पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को आप अपने वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर में पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। कीबोर्ड से दबाएंगे विंडो की और आर को दबाकर छोड़ेंगे तो यह रन का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आपको लिखना है POWERPNT और इसके बाद आपको कर देना है यहाँ से ओके। और जैसे ही आप ओके करें देखिए फिर से वही खुल गया और यहाँ से हम चुनेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट का नाम जो कि रहता है टाइटल बार में। टाइटल बार के नीचे आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे तो इनमें से मेन टैब कौन से? होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और व्यू टैब। ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जहां पर आपको बहुत सारे कमांड्स देखने को मिलेंगे। इस स्क्रीन पर जो आपको ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्लाइड। तो दोस्तों स्लाइड क्या होता है? पावर पॉइंट में जिस पेज पर हम काम करते हैं उसे स्लाइड कहते हैं। जैसे अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए तो इसमें बहुत सारे स्लाइड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये सारा क्या है? इन्हीं सारे को हम लोग स्लाइड कहते हैं और इसी स्लाइड पे हम हमारा कंटेंट को रेडी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंटेंट को स्लाइड में ऐड किया गया है। पावर पॉइंट के जिस जगह पर आप काम करते हैं, जहां आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस या शेप डालते हैं, उस जगह को नॉर्मल व्यू कहते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसे ही नॉर्मल व्यू कहा जाता है। इसके बाद है स्लाइड शो व्यू जिसका उपयोग आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने ऑडियंस के सामने फुल स्क्रीन पर दिखाने के लिए करते हैं। अब हम देखने वाले हैं इस स्लाइड को और स्टाइलिश कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम कुछ देर के लिए गाइड्स को हटा देते हैं और आ जाते हैं डिजाइन टैब पर। डिजाइन टैब पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे। तो दोस्तों थीम क्या होता है? थीम प्रेजेंटेशन में प्रीडिफाइंड कलर्स, फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट होते हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इन थीम को अप्लाई करने के लिए आप इनमें से किसी भी थीम पर अपने पसंद के हिसाब से क्लिक कर सकते हैं और वो थीम आपके स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई फॉन्ट अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम इंसर्ट और वर्ड आर्ट पर आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे थीम के हिसाब से इनके कलर्स भी बदल गए हैं। तो थीम का मतलब हम क्या समझे थे कि थीम पहले से बना हुआ प्रीडिफाइंड कलर, फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट है। अब ये स्लाइड देखने में ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। चलिए इस पर हम कुछ लिखने का काम करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ से वर्ड आर्ट चुन लेते हैं ये वाला और यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो, हाउ आर यू। अब इसे लिखने के बाद आप बाहर क्लिक कर दीजिए और शिफ्ट प्लस F5 दबा के देखिए कि आपके ऑडियंस को कैसा दिखेगा। तो हमारे ऑडियंस को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इस पे अंडरलाइन लगाना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप इस डॉटेड लाइन पर क्लिक करें और कंट्रोल प्लस U दबा दीजिए तो देखिए पूरे पैराग्राफ पर अंडरलाइन अप्लाई हो गया है। अब हमारे ऑडियंस को कैसे दिखेगा? शिफ्ट प्लस F5। ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले से देखने में। मेरी यहाँ पर एक सजेशन रहेगी दोस्तों, आप प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करने से पहले फ्रेम साइज सेट करें। बाद में अगर आप फ्रेम साइज सेट करते हैं तो इससे आपका अलाइनमेंट बिगड़ने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके लिए आप डिजाइन टैब पर आ जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड साइज। आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और ये जो आप देख रहे हैं वाइड स्क्रीन, ये 16:9 रेशियो का है। यानी कि अधिकतर मोबाइल जो होते हैं ये 16:9 रेशियो पर है और आजकल के जो और चौड़े और लंबे मोबाइल आ रहे हैं वो 20:9 या 21:9 का होता है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अधिकतर मोबाइल और हमारा जो टीवी स्क्रीन है वो 16:9 रेशियो पर होता है तो हम इसे ही रखते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से इस साइज को चेंज कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड साइज पर क्लिक करिए और यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप अपने लिए पेपर साइज चुन सकते हैं। यहाँ पर हम पेपर साइज चुनते हैं A4 210 x 297 मिलीमीटर और इसके बाद आप इसे ओके कर लीजिए। तो देखिए इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमाइज या इंश्योर फिट।
तो ये जो हमारा स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, क्या आप इसे फिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप इंश्योर फिट करें। तो देखिए ये हमारा हो गया कागज, और ये हमारा 16:9 रेशियो पर था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप इसे क्या करें, ऊपर उठाकर थोड़ा सा नीचे से पकड़ के खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं ट्रांजिशन टैब पर। स्लाइड्स के बदलते समय जो विजुअल इफेक्ट आप देखते हैं उसे ही ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इनमें से किसी भी इफेक्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप इस ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हैं। तो सपोज मेरा यहाँ पर ये जो एक स्टूडियो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्दे के रूप में, तो हम अपने ट्रांजिशन को भी इसी पर्दे के रूप में ही खोलेंगे। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कुशन चुन लेते हैं। तो देखिए जब ये खुलेगा तो वो कुछ इस तरह से खुलेगा, देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। फुल स्क्रीन करके देखते हैं हमारे ऑडियंस को ये कैसा दिखेगा, और हम यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे, इसलिए Shift+F5 दबाएंगे, और हम जैसे ही डाउन एरो को दबाएंगे तो देखिए कैसा खुल रहा है। आखिर में हम आते हैं एनिमेशन टैब पर। स्लाइड में आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स डाले, डिजाइन्स, ड्राइंग्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो, ये सब स्क्रीन पर किस तरह आएंगे और किस तरह से मूव करेंगे, इस प्रोसेस को ही हम एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन किसी भी प्रेजेंटेशन की जान होती है, इसलिए एनिमेशन को चुनना और इसकी टाइमिंग को सेट करना किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खूबी होती है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में एक ही अंतर है, एनिमेशन स्लाइड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, जबकि ट्रांजिशन स्लाइड पर अप्लाई होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एनिमेशन शैडो में है, इनमें से कोई भी एनिमेशन काम नहीं करेगा। तो इन्हें एक्टिव करने के लिए क्या करना है, इन्हें एक्टिव करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एनिमेशन अपीयर हो गया है। एनिमेशन 4 तरह के होते हैं, इंट्रांस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ। ऑब्जेक्ट किस तरह से स्क्रीन पर आएंगे उसे इंट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से स्क्रीन पर से जाएंगे उसे एग्जिट इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स किस डायरेक्शन में आएंगे उसे मोशन पाथ कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे उसे एम्फेसिस इफेक्ट कहते हैं। जैसे अभी अगर आप इस स्लाइड को अपने ऑडियंस के सामने दिखाएंगे तो ये जो आदमी है ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन स्टेज में आदमी पहले से तो खड़ा नहीं होता ना, वो बाद में आता है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम यहाँ पे इंट्रांस एनिमेशन देंगे। और वो इंट्रांस कैसे होगा, तो वो इंट्रांस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या वो इंट्रांस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या इंट्रांस कुछ ऐसे भी हो सकता है। आप इसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं, जिसके लिए इफेक्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहां से इनमें से चारों में से किसी भी डायरेक्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। अभी जो डायरेक्शन है वो कहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इस वजह से मेरा जो ये इंसान है वो नीचे से ऊपर की ओर आया, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर आने पे उतना अटेंशन नहीं बन रहा था जितना ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो लगेगा। तो ये ज्यादा अच्छा भी लगा देखने में। अब देखते हैं हमारे ऑडियंस को कैसा दिखेगा। तो जब यह हमारे ऑडियंस के सामने में फुल स्क्रीन पर आएगा तो उसे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा। अब जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एरो की को दबाएंगे तो देखिए वो इंसान आपके सामने में आ जाएगा। तो इन्हें ही हम कहते हैं एनिमेशन। अब है एग्जिट इफेक्ट। जैसे ये इंसान अभी ऊपर से नीचे आया, अब जिस तरह से वो आएगा वैसा वो चला भी तो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम मोर एग्जिट इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से हम चुनेंगे वाइप। तो आप देख सकते हैं वाइप को चुनने पर किस तरह से ये नीचे से ऊपर की ओर गया, और आप इसे ओके कर दीजिए। अब जब आपका ऑडियंस फुल स्क्रीन में आपकी इस प्रेजेंटेशन को दिखेगा तो यहाँ पर उसको ये आदमी दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आदमी कुछ इस तरह से चला जाएगा। लेकिन हमें तो ये आदमी दिखाना नहीं था ना, हमें ये आदमी छुपा कर रखना था। तो ऐसा कैसे हुआ कि पहला वाला एनिमेशन चला गया और दूसरा वाला एनिमेशन आ गया, क्योंकि इसके लिए हमने ऐड एनिमेशन नहीं किया था। तो ऐड एनिमेशन क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ से किसी भी एनिमेशन को चुनते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन ऐड एनिमेशन करने से आपके ऑब्जेक्ट पर पहले वाले एनिमेशन के साथ साथ दूसरा वाला एनिमेशन भी अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ऐड एनिमेशन ही करें। तो पहले तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के पूरे एनिमेशन को ही हटा देते हैं और यहाँ से हम नन को चुन लेते हैं। तो अब इस पे कोई भी एनिमेशन अप्लाई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, मोर इंट्रांस इफेक्ट पर आएंगे और यहाँ से हम वाइप चुनेंगे और वाइप का डायरेक्शन हम क्या देंगे, फ्रॉम टॉप, और ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे भेजना भी है वापस, इसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन पर और यहां से हम आएंगे मोर एग्जिट इफेक्ट पर और यहाँ पे भी हम चुनेंगे वाइप और इसे कर देंगे ओके।
और वाइप कैसे होगा, ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे तीर में दिखा रहा है। तो अब जब हमारा ऑडियंस इसे फुल स्क्रीन में देखेगा तो उसे कैसा दिखेगा, तो चलिए Shift+F5। तो हमारे ऑडियंस को यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप डाउन एरो को दबाएंगे तो देखिए आदमी यहाँ पर आ गया, वापस से दबाएंगे तो देखिए वो चला गया। दोस्तों YouTube के वीडियोस लिमिटेड पीरियड में बनाने होते हैं, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं खुलकर बताने पर। आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आइए, यहाँ हम DCA को बहुत डीप में पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।